वर्ड्स आए हैं उसके मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सम यानी बराबर, इक्वल। ताल यानी अवधि या लय, ड्यूरेशन। श्वास, जो हम सांस लेते हैं, ब्रेथ। प्रेक्षा, प्रेक्षा का अर्थ हमने पिछले 2 दिन में समझा है, राग द्वेष मुक्त होकर गहराई से देखना, अनुभव करना। अब जो ये प्रयोग है इसमें हम क्या करते हैं, 5 सेकेंड श्वास लेते हैं, 5 सेकेंड के लिए श्वास को अंदर रोकते हैं, 5 सेकेंड के लिए श्वास खाली करते हैं और 5 सेकेंड के लिए श्वास को बाहर रोकते हैं। ये 5 सेकेंड का जो सिस्टम है वो इसीलिए है कि हम इसको जनरलाइज कर पाए, वरना आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कम समय आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप 5 सेकेंड के लिए रोक पाए, तो आप शुरुआत में 3 सेकेंड का कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ जाए तो आप 5 से बढ़ाकर 7 सेकेंड, 10 सेकेंड और आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम समताल श्वास का प्रयोग करते हैं तो हमें सांस लेने और छोड़ने की आदत है, अभ्यास है हमारा, लेकिन श्वास को रोकने का हमारा अभ्यास नहीं है। तो श्वास को रोकने में कुछ लोगों को असुविधा अनुभव होती है, और जब भी श्वास रोकने का प्रयोग किया जाए तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सहजता से जितना हम होल्ड कर पाए उतना ही करें। इफ यू आर फीलिंग ब्रेथलेस व्हेन यू आर होल्डिंग, अगर आप ब्रेथलेस फील कर रहे हैं होल्ड करते समय, तो जितना आप उसके बाद में आपको सांस फास्ट लेनी पड़े तो वो उतना रोकना नहीं चाहिए। फिर आप नेक्स्ट श्वास आराम से ले पाए उतना रोकना है आपको। और जो व्यक्ति स्पेशली हृदय रोगी है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है, कोई हाई डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मिर्गी के पेशेंट्स हैं, जिनको चक्कर आने की टेंडेंसी है, या कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस हैं या नहीं भी है, तब भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको बलपूर्वक ये प्रयोग नहीं करना है। जितना आपको सहजता से होता है उतना इस प्रयोग को करना है। नेक्स्ट आती है बात कि नाक से श्वास लेते हैं इस प्रयोग में, तो इसका साइंस जो हम अगर समझें तो जब हम बार बार इस प्रयोग को करते हैं, कुछ लोगों का अभ्यास बन जाता है मुंह से श्वास लेने का फॉर सम रीजंस, तो वो जो हम मुंह से श्वास लेना अच्छा अभ्यास नहीं है। क्यों नाक से श्वास लेना जरूरी है? क्योंकि नाक के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि नाक के अंदर जब श्वास जाती है, वायु जाती है, तो वो छन जाती है और ह्यूमिडिफाई हो जाती है, यानी नम हो जाती है, और उसका टेम्परेचर भी हमारी बॉडी के अनुसार हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम नाक से श्वास लें, नाक से श्वास लेने का अभ्यास रखें, और जब बार बार इस प्रयोग को करते हैं तो हमारा अभ्यास बनता जाता है नाक से श्वास लेने का। लंबी सांस लेते हैं तो गहरा लंबा श्वास अगर हम लेते हैं तो जैसा आपको इस वीडियो में जो प्ले हो रहा है उसमें दिख रहा है, तो हमारी जो फेफड़े हैं पूरी तरह से फैलते हैं, फूलते हैं, और फूलते हैं तो हमारी रिब केज भी मूव होती है इसके वजह से, और हमारा डायफ्राम भी मूव होता है, और हमारे जो हंसली पसली है वो भी मूव होते हैं। तो ये पूरा श्वास लेते हैं तब ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो डायफ्राम जो होता है वो इस तरह से एक छत्ते की आकृति जैसा रहता है और वो नीचे दबता है। जब हम पूरा श्वास भरते हैं तो वो नीचे नीचे सीधा होता है तो नीचे दबाव देता है, उसकी वजह से पेट फूलता है, यानी पेट में श्वास नहीं जा रही है। पेट फूलने की बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट पर दबाव पड़ता है, इसलिए पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वो फिर अपनी आकृति में आता है और उसकी वजह से पेट अंदर जाता है, और इसी को कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग। और इसकी जरूरत क्यों है? तो जो हमारे फेफड़ों की क्षमता है, 5-6 लीटर जितनी हवा वो ले सकता है, लेकिन हम उसका बहुत कम यूज करते हैं, आधा लीटर जितना ही यूज करते हैं लगभग, और मैक्स टू मैक्स 1 लीटर। तो सोचिए हम उसकी क्षमता को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम पूरी तरह से ऑक्सीजन जितना हम ले सकते हैं उतना हम नहीं लेते हैं, और ऑक्सीजन की कमी का अनुभव करते हैं। ऑक्सीजन की
हमारे शरीर को कितनी जरूरत है हमें पता है कि हमारी प्रत्येक सेल, हमारा जो हर कोशिका है, उसको ऑक्सीजन चाहिए अपना ऊर्जा के निर्माण के लिए। और ऊर्जा के निर्माण के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसे निकालने की भी जरूरत होती है। लेकिन वो सारी प्रक्रिया के लिए हमें जरूरत है कि हम गहरा लंबा श्वास लें और फिर उसको थोड़ा समय दें। यानी जब हम कम श्वास लेते हैं 1 मिनट में, अगर हमारी श्वास की संख्या 8 से 15 नॉर्मली होती है या और भी बढ़ जाती है अगर हम गुस्से में होते हैं वगैरह, तो वो स्थिति में हम पूरा श्वास नहीं ले पाते और जो हमारी ऑक्सीजन हमें जरूरत है शरीर तक, हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती। और जो हमारे ब्रेन को है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, सबसे ज्यादा खपत होती है ऑक्सीजन की हमारे ब्रेन में। तो हमारे ब्रेन पावर भी कम हो जाती है, हम सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता भी कम होती है। तो इसीलिए जरूरत है कि हम श्वास को लंबा करें और बीच में जब हम होल्ड भी करते हैं तो जो गैसों का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि अगर कोई ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुके किसी स्टेशन पे, तो क्या होता है, चढ़ने वाले और उतरने वालों में अफरा तफरी मच जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से होने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। तो जो 8 या 15 जो भी आपकी श्वास की दर है, उसको हमने घटा कर क्या कर दिया, 3 श्वास प्रति मिनट। 5 सेकंड में लिया, होल्ड किया, छोड़ा और वापस होल्ड किया, तो एक श्वास में 20 सेकंड लगे, तो 3 श्वास प्रति मिनट का हमने कर लिया। तो इससे हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की जरूरत है, जो चीजें होनी चाहिए, वो हो रही है। और जो आवेग और आवेश है, गुस्सा है या एंजाइटी है, ये सारी जो चीजें हैं, उनको हमारे शरीर पर प्रकट होने के लिए हमारी श्वास की तेज गति की जरूरत होती है। तो श्वास की ज्यादा दर रहती है, श्वास की गति तेज रहती है, तो आवेश और आवेग आना ज्यादा जल्दी होता है, मतलब उसे रोकना मुश्किल होता है। तो हम अगर अपने क्रोध को रोकना चाहते हैं, हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग बहुत अच्छा है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ता है इस प्रयोग से, जो कि एक वेसोलिडेटर है। वेसोलिडेटर क्या होता है, हमारी रक्त नलिकाओं को चौड़ा कर देता है वेसोलिडेटर, और उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। ब्लॉकेजेस के बारे में हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं, और इसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। तो हार्ट भी खुश, हम भी खुश। तो हमारे मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हर स्थिति को हम सांसों की लय और गति से पहचान सकते हैं, और उसे बदल कर, सांसों की लय और गति को बदलकर हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। बहुत ही बेनिफिशियल प्रयोग। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो हमें जानने की जरूरत है कि इसे कहा जाता है ध्यान का प्रवेश द्वार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इससे हम वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। कैसे? कि हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं अपनी श्वासों पर, और श्वास जो है वर्तमान क्षण की क्रिया है ना। अभी हो रहा है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, है ना। तो इसीलिए हम पूरी तरह से उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो क्या है, हम वर्तमान में जी रहे हैं। एंड माइंडफुलनेस इज इटसेल्फ अ मेडिटेशन, है ना। विचारों की श्रृंखला कम हो जाती है क्योंकि हम पूरी तरह से इस बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, श्वास रोक छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उस पर पूरा हमारा ध्यान रहता है। तो हम पूरी तरह से इस पर ध्यान देने की वजह से हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कभी विचार आते भी हैं तो हम धीरे से वापस अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले जाते हैं, और इसी तरह हम अपने आप को एकाग्र करना सीखते हैं। बी फोकस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और सांसों और भावनाओं का जो संबंध है मैंने बताया, और भावनाओं को नियंत्रण करना ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट है। हम वितरागता के क्षण में जीते हैं, क्योंकि जो श्वास पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस श्वास के प्रति ना हमारा कोई राग है ना कोई द्वेष है। हम ऐसा नहीं है कि ये श्वास हमें पसंद है, ये श्वास हमें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो हम उस वक्त वीतरागता के क्षण में जीते हैं। हम केवल जानने और केवल देखने की स्थिति में रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, हमारी भावनाओं का उसमें कोई रंग नहीं मिला रहता। हम समता में जीते हैं, और ये सारी चीजें हमारे आत्म नियंत्रण के लिए, हमारे ध्यान में प्रवेश के लिए बहुत ही सहायक होती है। तो ये बहुत ही अच्छा, यूजफुल, इजी टेक्निक है
जिसको यूज़ करके हम ध्यान में प्रवेश भी कर सकते हैं और इससे हमें बाकी सारे फ़ायदे भी होते हैं। हम रिलैक्स फ़ील करते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं, तनाव कम होता है, तंत्रिका तंत्र शांत होता है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बेनिफिशियल है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, आप कभी भी, कहीं भी हैं अ, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ज़रूर इस प्रयोग को अपने लाइफ़ में एक जगह